बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर की नज़्म देख रहे हैं। आदमी सैयद ज़मीर जाफ़री की ये नज़्म है। सैयद ज़मीर जाफ़री ने मज़ाहिया शायरी भी की, संजीदा शायरी भी की, लेकिन उनका तारुफ़ जो बनी वो मज़ाहिया शायरी बनी। उसमें तंज़ नहीं है इतना जितनी शगुफ्तगी है। ये इनकी खूबी है। ये फ़ौजी अदीब जो थे ना, उनके काफ़िले के सरखेल थे, उन सब में ये आगे ठहरे हुए हैं। बड़ी एक शगुफ्तगी है, एक मज़ाह है, एक अंदाज़ है, और बहुत बड़ा ये सबक दे जाते हैं। अब आदमी जैसा कि है, अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा किया है, फिर उसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो मर्द की अल्लाह ताला ने अलहदा एक अलग शान रखी है और ख़वातीन की अलहदा अलग शान है। तो अब आदमी देखें कि था कभी इल्म आदमी, ये हमारे मुआशरे से भी रिलेट करते हैं, हमारे मुआशरे को भी साथ साथ वो करते हैं कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। एक वक्त था कि कभी इल्म को जो है अहमियत दी जाती थी। इंसान जब इल्म हासिल करते थे, पढ़े लिखे होते थे, उनकी इज्जत की जाती थी। लेकिन ये देखो, पहले ज़माने में फी ज़माना और आने वाले ज़माने में ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है कि पहला जो ज़माना था उसमें मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन आजकल सिर्फ़ और सिर्फ मादियत परस्ती है। माल दौलत, और दौलत जो है वो ऐब छुपा जाती है। तो था कभी इल्म आदमी, जो इंसान पढ़े लिखे होते थे उनकी मुआशरे में बड़ी कदर होती थी, उनकी शराफत की, उनकी बड़ी इज्जत होती थी। दिल आदमी, लोग मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, प्यार करते थे लोग। मुझे याद है कि ऐसे हमारे हमसाए थे, ठीक है, तो वो जो है ना, एक गरीब बंदा था, हजाम था, तो उसको दुकान से कोई उठा रहा था, तो उसने कहा मैं पैसे दे देता हूँ, तो मुझे ऐसा ऐसा देते रहना। उसकी ज़िंदगी का सर्कल चला के गया, फिर वो फोत हो गया। फिर बाद में उस आदमी ने बताया कि ये मेरे पैसे देता रहा था, मैंने फिर इसको ऐसा ऐसा दिए थे, इसने मुझे दुकान ले दी। मतलब ये था कि यार इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उसको पाले और मतलब पाल पोस के जो है ना, कोई बात नहीं, मुझे दुआ करेगा। तो यूं दुआएं लेते थे लोग। दिल था, दिल, इंसानियत थी, अल्लाह की ज़ात बसती थी उसमें। प्यार आदमी, इंसान इंसानों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, मोहब्बत से पेश आते थे, आना जाना था, ठीक है, सिला रहमी थी, कता रहमी नहीं थी, एक दूसरे से ताल्लुकात ख़राब करके नहीं जीते थे। लेकिन आज का जो दौर है, आज का ये आज के दौर की तस्वीर कशी की है कि आजकल ज़र आदमी, बस ज़र दौलत को कहते हैं। लफ्ज़ों के मायने आपको आने चाहिए कि आज सिर्फ जो दौलत है ना, जिस इंसान के पास, वो शराब पीता है, वो बुरे काम कर रहा है, सारी बुरी जो है ना उसके अंदर बुराइयां मुआशरे की मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो फलसफी की बात कोई नहीं सुनता। अगर पैसे वाला फलसफी हो तो हर बात उसकी बंदा गौर से सुनता है कि यार ये ठीक कह रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो। तो दौलतमंद जो इंसान है ना, उसके सारे ऐब उसकी दौलत ने छुपा रखे हैं आजकल। कसर आदमी, कसर महल को कहते हैं ये, ठीक है, महल, बंगले, कोठियाँ, कारें बड़े बड़े, ठीक है, और कार आदमी जिसके पास कोई अच्छी सवारी है। आजकल तो कितने सारे जदीद तरीन दौड़ आ गई है कि एक के पास जो है ना टूसान है, किसी के पास होंडा सिटी है, किसी के पास जो है ये यारिस है, टोयोटा है, ठीक है, किया स्पोर्टेज है। ये गाड़ियों की दौड़ है, और वो अपने उसमें ख़ानदान में बड़ी गाड़ियां लेके रखते हैं ताकि हमारा इज्जत, नाम और भर्रम हमारा ऊंचा रहे। दिखावे की ऐसी बातें हो गई हमारे अपने इर्द गिर्द में। जो ये इनकी शायरी जो होती है ना, हमारे इर्द गिर्द से ही ये वो करते हैं, मुआशरे से चीज़ें लेते हैं। तो इन्होंने देखा कि एक वक्त इंसानों की कदर व कीमत मोहब्बत की वजह से थी, अल्लाह के रसूल के अहकामात की वजह से थी। आजकल सिर्फ दौलत है, ठीक है। कुल बुलाती बस्तियाँ, कुल बुलाती बस्तियाँ, गुंजान आबाद, बहुत ज़्यादा भीड़, हजूम और रश वाली बेपनाह आबादी हो गई है अब आपकी। देखें पाकिस्तान की कितनी आबादी हो गई, इंडिया की कितनी है, चीन की कितनी है, ठीक है। मुश्किल से 2-4 आदमी, तो आपको बहुत ही कम आदमी मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी गुंजान आबादी है, बड़ी तादाद है, बड़े लोग हैं, लेकिन आपको इंसान कम मिलेंगे जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले।
जो दूसरों के जो है ना दर्द से तड़प उठने वाले हैं, वो देखो यार। देखो, एक मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जंग हो रही थी, आप सल्लम ने कहा सामान ले आओ, साहबा कराम को कहा, सबको, कि हम ताकि आगे मतलब लड़ सकें अच्छे तरीके से, हमारे पास सामान हर्ब हो, जंग का सामान हो। तो एक सहाबी जो थे, गरीब थे, उन्होंने किसी यहूदी के यहाँ मजदूरी की और शाम को ना इतनी एक लप भर खजूर ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी खजूर जो है ना वो सामान के ऊपर बिखेर दी इज़्ज़त और तकरीम के साथ। अगर आज हम होते, आज हम क्या करते, हम कहते यार एक एक खजूर, इसकी क्या अहमियत है। तो वो इंसानों को इतना प्यार देते थे, उनकी कदर करते थे, उनकी बातों की कदर करते थे। यार देखो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने कदरदान इंसानियत के थे वो। तो ये होती है इंसानियत यार। इंसान मतलब इंसान, अल्लाह पाक ने आपको ना बड़े एक अशरफुल मखलूकात के जो है ना वो दर्जे पर फायज किया है आप लोगों को, सारी मखलूकात से बढ़ के हैं आप। देखो अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, कितने खूबसूरत आपको बाल दिए हैं, आंखें दी हैं, अब ज़बान दी है, आंखें बंद कर लो 100 चीज़ें 1000 चीज़ें चखते रहो, ज़बान बताती रहेगी अब ये खाए, अब ये खाए, अब ये खाए। आंखें दी हैं, हज़ारों करोड़ों दीप जो है ना, लाखों दीप अल्लाह ने रोशन कर दिए हैं आपके। आपको जो है ना देखो ये हाथ दिए हैं, काम करते हैं आप इससे, आपको पाँव दिए हैं, आप चलते हैं, ठीक है। आपको कैसा उसने जो है ना दो चीज़ें दे दी हैं आपको, गुर्दे 2 दिए हैं, एक को मसला हो तो दूसरा से काम चलता रहे, फेफड़े 2 दिए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको कैसा एक मुकम्मल इंसान बनाया है। लेकिन आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी आयद है ना, वो ये है कि दूसरों का दुख देख के आप तड़प जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दर्द महसूस करते थे। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। किसी के घर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दावर महशर मुझे तेरी कसम, मैंने उम्र भर इबादत की है, मेरा नामा अमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की है। ये पहला सबक था किताब हुदा का, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का। यही है इबादत यही दीन व ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो कितना कामयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी, कितने इंसानियत वाले लोगों के काम आने वाले आपको कम लोग मिलेंगे। बसियार आदमी बहुत ज़्यादा तादाद में इंसान है दुनिया में, अरबों इंसान है, लेकिन इंसानियत जो है ना कम है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो वो दर्द दिल रखने वाले इंसान कम है, और वो इंसान जो है ना यानी ज़िंदा वही रहेगा जो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, ये एक तंज किया है उन्होंने कि आजकल जो फैशन का मियार हो गया है कि गर्दन पतली होनी चाहिए, और ये भवें जो हैं ये पतली होनी चाहिए, लब भी पतले, सर्जरियां करवा लेते हैं आजकल तो, और पतली कमर होनी चाहिए। जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी, जितना अखलाकी तौर पर बीमार आदमी है उतना ही उसको फैशनेबल समझा जाता है, उसको नफीस समझा जाता है, नफासत समझी जाती है उसके अंदर, जितना वो अखलाकी तौर पर बीमार होगा, ठीक है। तो ये आजकल मतलब कि ये यही खूबसूरती का मियार बना दिया गया है। पहले ख़वातीन तैयार होती थी, घंटों मेकअप करती थी, या मर्द तैयार होते हैं और अपने आप को इस तरीके से वो करते हैं। आपने देखा नहीं होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं कैसे उनकी चेस्ट और फिर ये कमर और फिर उनका जिस्म और ये सिक्स पैक, ये पैक, वो पैक, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह वो अपने आप को वो करते हैं, ठीक है। तो ये वो अखलाकी तौर पर भी बीमार होते हैं, ये कोई मियार नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु मोमिन की तारीफ इकबाल ने जो की है, ठीक है, वो कारी ज़रब लगाने वाला हो, ताकतवर हो और अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई। हम ख्वाहिशात को अपनी इतनी बुलंदी पर ले गए, इतने अरूज के ऊपर हम ले गए, कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार। आदमी इंसान ने अपने मेयारात को, अपने जो है ना वो तर्ज ज़िंदगी को इतना ऊपर ले गया है कि ज़िंदगी जो है ना नीचे मुंह देख रही है, तक रही है कि ये क्या हो गया है। हमारी ख्वाहिशें हैं, हम अगर अपनी ज़िंदगी को सादा कर लें, ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन हम अपनी उसमें ऐश तायुश, ठीक है, जिस तरह ये एसी, बिजली, ठीक है, कूलर और इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में आ गए। पहले भी तो लोग सादगी में, छाँव में, दरख्तों के नीचे ज़िंदगी गुजार के गए हैं।
तो हमने अपनी ज़िंदगी ख्वाहिशात को खाने में देखो, ये पिज़्ज़ा है, बर्गर हैं, ये इस तरह की मतलब हाइजेनिक फूड आ गई है जो हम खाते हैं और हमारे पैसे बहुत सारे सर्फ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला किफ़ायत शुआरी का कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि किफ़ायत शुआरी से काम लो, आप कभी तंग दस्त नहीं होगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी के मियार खुद ही ऊँचे किए हैं, उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी नहीं की, सारी ज़िंदगी सहरा नवर्दी सहराओं की खाक छानता रहा कैस मजनू, लेकिन उसने शादी नहीं की। वो लैला लैला करता था। एक दफ़ा वो जब जा रहा था तो एक आदमी नमाज पढ़ रहा था सहरा में, तो उसने उसे पकड़ लिया, भाई तू क्यों आगे से गुजर के जा रहा है, गुनाह है तुझे पता है नमाजी के आगे से गुजरना। उसने कहा मैं तो लैला की मोहब्बत में जा रहा था, मुझे तो तू नज़र भी नहीं आया, तू किसकी मोहब्बत में ठहरा हुआ था, तू देख तो सही कि जो है ना किसकी मोहब्बत ने तुझे वो किया हुआ था कि जो है ना तूने मेरे साथ ये मुझे देख लिया और तूने पकड़ भी लिया, मुझे तो तू नज़र नहीं आया। तुझे तो चाहिए था अल्लाह की मोहब्बत में इतना सरशार होता, कोई चीज़ तुझे नज़र नहीं आती, नमाज में वैसे भी नहीं देखना चाहिए। तो कैस दीवाना भी था, कितना समझदार आदमी, उसने सारी ज़िंदगी खाक छानी, ठीक है, लैला लैला करता रहा, लेकिन शादी नहीं की, क्योंकि शादी जिम्मेदारियों का नाम होता है, ठीक है, और इंसान को मतलब जो है ना यानी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है उसके ऊपर, और वो जो है ना औलाद के हकूक़, उसको बीवी के हकूक़ पूरे करने वाले, सारी ज़िंदगी उसने बस इस चक्कर में नहीं आया, वो बस मोहब्बत की, इश्क की, और जो है ना इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। तो दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद इंसान दानिश अक्लमंदी भी रखता है, दाना भी है, हिकमत भी रखता है, अक्लमंद भी है, सारी रोशनियाँ हैं, उसे कम ही मिलता है ज़माने में, कम आज़ार आदमी, लेकिन दुनिया में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आज़ार तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे आपको। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान ने हवा में उड़ना सीख लिया, समंदर में तैरना सीख लिया, लेकिन ज़मीन पर रहना उसको नहीं आया, ठीक है। तो वो अब देखें जिस तरह ये हमारा ये क्या आजकल हो रहा है, तनाजुर में देखें फ़लस्तीन फ़लस्तीन में हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये आप लोग आजकल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि सारा अक्ल रखते हैं, ज़हन रखते हैं, लेकिन अस्पतालों के ऊपर जो है ना बमबारी कर देते हैं, लेकिन इंसान हो के भी मतलब बच्चों को जो है ना वो बच्चों के साथ ये करते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, सब कुछ दानाई हिकमत जानते हुए भी ये काम करते हैं। तो इंसान कहाँ जा रहा है, दिल रही ने सो में आ, दस्तार रहने में कदा, ठीक है। और ये था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी, तो ये गिरजा घर को कहते हैं, सोम्या गिरजा घर को कहते हैं, दिल जो है वो गिरजा घर से अटका हुआ है, गिरजे से जो है ना जुड़ा हुआ है मजहबी तौर पर। दस्तार रहन में कदा, और दस्तार जो है वो शराब खाने में रखी हुई है, शराब भी पीता है, नेकी भी करता है, और वो नेकियों की तरफ जाता है, गिरजा घर में भी जाता है, ठीक है, दोनों काम इकट्ठे चलाता है। था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी, इतना दिलचस्प आदमी था, दोनों काम उसने चला रखे थे। हालांकि इंसान को नेक होना चाहिए, जब नेकी के रास्ते पे चले तो बुरे काम को छोड़ देना चाहिए, नहीं, वो जो है ना उसने ये दोनों काम करता है, उधर गिरजे में भी दिल लगाया हुआ है, और दस्तार अपनी पगड़ी उसने मैं खाने में रखी हुई है, शराब भी पीता है। अच्छा, पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे हो कि अनूस के पार आदमी। पहले कश्ती जो है वो मतलब लोग मतलब अपने घरों में मजदूरी करते थे, रोज़ी थोड़ी छोटी मोटी कर लेते थे, यहीं रहते थे, लेकिन अब जो है ना लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं। बहरे ओकियानूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर है, और उसके पार अमेरिका है, अमेरिका जाते हैं, यहाँ से बड़ी पोश और अच्छी फैमिलियों के लोग वहाँ पे जाके जो है ना वो पेट्रोल पंप के ऊपर ठहरे होते हैं, पिज़्ज़ा शॉप बर्गर शॉप इधर ठहरे होते हैं और मजदूरियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से आते नहीं, क्यों, ज़िंदगी की सहूलियात हैं वहाँ पे। तो अब इंसान की ख्वाहिशें इतनी हो गई हैं कि वो जो है ना बाहर के ममालिक में चले जाते हैं अपने मुल्क को छोड़ के। पहले वक्त कितना अच्छा था, यहाँ रोज़ी अच्छी थी, यहाँ पे ज़िंदगी की खुशियाँ थीं, लेकिन आज तो ना नौकरियाँ हैं, ना खुशियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। अब लोग बाहर मुल्क जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा होगा, पता नहीं कितनी 5 लाख आदमी जो है ना पाकिस्तान से गए हैं नौकरियों के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है ना जॉब का वो प्रॉब्लम है। तो अल्लाह ताला हमारे इन मसाइल को वो हल करे और हमें जो है ना यहीं पे बेहतरीन रोज़ी अल्लाह ताला अता फरमाए।